नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सलपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से न केवल महिलाओं का नाम रोशन किया बल्कि भारत का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि कहीं न कहीं उनका संबंध भारत से भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की, एक ऐसी अंतरिक्ष यात्री जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं और जिन्होंने नासा में अपने साहस और कौशल से इतिहास रचा है। तो आइए उनकी लाइफ का एक छोटा सा स्कैन करते हैं। दोस्तों, सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो राज्य के यूक्लिड शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम दीपक पांड्या है, जो मूल रूप से भारत के गुजरात राज्य के झूलासन गांव से संबंध रखते थे। वे 1958 में अमेरिका आए और यहीं बस गए। सुनीता की मां का नाम उर्सुलाइन बोनी पांड्या है। वो स्लोवेनियाई मूल की अमेरिकी नागरिक थी। इस प्रकार सुनीता की रग रग में भारतीय, स्लोवेनियाई और अमेरिकी तीनों संस्कृतियों का खून बहता है। सुनीता विलियम्स 3 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। उनके बड़े भाई जय थॉमस उनसे 4 साल बड़े हैं, तो बहन दीना अन्नाद उनसे 3 साल बड़ी हैं। बचपन से ही सुनीता को खेल और साहसिक गतिविधियों में रुचि थी। स्कूल के दिनों में वो तैराकी और हॉकी जैसे खेलों में हिस्सा लेती थी। उन्होंने नीडहम हाई स्कूल से 1983 में स्नातक की डिग्री हासिल की। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद सुनीता ने अमेरिकी नौसेना अकादमी से 1987 में फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1995 में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। सुनीता ने 1987 में अमेरिकी नौसेना में कमीशन प्राप्त किया और हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों पर 3000 घंटे से अधिक उड़ान भरी और एक सफल टेस्ट पायलट बनी। नौसेना में रहते हुए उन्होंने मध्य पूर्व, विभिन्न यूरोपीय देशों और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी और उत्कृष्ट कार्य के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। सुनीता विलियम्स ने 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनका चयन नासा के 17वें एस्ट्रोनॉट ग्रुप में हुआ था। अंतरिक्ष यात्री बनने के बाद उन्हें गहन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा, जिसमें अंतरिक्ष यान की प्रणालियों, वैज्ञानिक प्रयोगों, स्पेसवॉक और रूसी सोयुज यान का संचालन शामिल था। सुनीता का पहला अंतरिक्ष मिशन दिसंबर 2006 से जून 2007 तक चला, जिसे एक्सपेडिशन 14 और 15 कहा गया। इस मिशन के दौरान वो 195 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इस पर रही और 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए। इनमें अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्वाकर्षण में मानव शरीर पर होने वाले प्रभावों, प्रोटीन क्रिस्टल विकास और नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग शामिल थे। इसी मिशन के दौरान सुनीता ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में सबसे अधिक स्पेसवॉक करने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कुल 4 स्पेसवॉक किए, जिनकी कुल अवधि 29 घंटे 17 मिनट थी। इन स्पेसवॉक के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत, नए उपकरणों की स्थापना और सौर पैनलों के विस्तार जैसे कार्य किए। अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता ने एक और अनोखा रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने 2007 बोस्टन मैराथन में हिस्सा लिया। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर एक ट्रेडमिल पर दौड़कर 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन पूरी की, जो अंतरिक्ष में किसी मैराथन को पूरा करने का पहला उदाहरण था। सुनीता का दूसरा अंतरिक्ष मिशन जुलाई से नवंबर 2012 तक चला। इस मिशन के दौरान वो 127 दिनों तक इस पर रहीं और फ्लाइट इंजीनियर से लेकर इस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर तक की भूमिका निभाई। वो इसकी कमांडर बनने वाली दूसरी महिला बनी, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। इस मिशन में उन्होंने 3 और स्पेसवॉक किए, जिनकी कुल अवधि 21 घंटे 13 मिनट थी। इस मिशन के दौरान सुनीता ने विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम दिया, जिनमें मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों का अध्ययन, अंतरिक्ष में दवाओं का विकास और धरती की वायुमंडलीय परिस्थितियों की निगरानी शामिल थी। सुनीता विलियम्स बोइंग स्टारलाइनर के पहले मिशन के लिए चुनी गई एस्ट्रोनॉट में से एक हैं। उन्हें जून 2024 में इस मिशन पर भेजा गया था, जहां वे 9 महीने तक रहीं। यह मिशन मूल रूप से केवल 8 दिनों का था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण सुनीता और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच बिल्मो की वापसी पृथ्वी पर नहीं हो पाई और दोनों को इस पर लगभग 9 महीने तक रहना पड़ा। इस लंबे मिशन के दौरान सुनीता ने अंतरिक्ष स्टेशन की देखभाल और मरम्मत के अलावा अनेक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों पर काम किया। इनमें अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के मानव स्वास्थ्य पर प्रभावों का अध्ययन, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन और उन्नत जीवन समर्थन प्रणालियों का परीक्षण शामिल था। आखिरकार 18 मार्च 2025 को 9 महीने के अंतरिक्ष प्रवास के बाद सुनीता स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटी। ये वापसी ने न केवल सुनीता के लिए बल्कि नासा के लिए बड़ी उपलब्धि रही। सुनीता विलियम्स ने अपने करियर में स्पेसवॉक के क्षेत्र में अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
उन्होंने अब तक कुल 9 स्पेसवॉक किए हैं, जिनकी कुल अवधि 62 घंटे से अधिक है। यह एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे अधिक स्पेसवॉक का विश्व रिकॉर्ड है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनीता स्पेसवॉक करने के मामले में न केवल महिलाओं में अग्रणी है, बल्कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को मिलाकर वो चौथे स्थान पर हैं। यह एक असाधारण उपलब्धि है, जो दर्शाती है कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में महिला या पुरुष होना कोई बाधा नहीं है। सुनीता विलियम्स ने माइकल जे विलियम्स से शादी की है, जो एक अमेरिकी फेडरल मार्शल हैं। उनकी शादी 1990 के दशक में हुई। दोनों की कोई संतान नहीं है। सुनीता अपने भारतीय मूल होने पर गर्व करती हैं और भारत से अपने संबंधों को हमेशा याद रखती हैं। वो कई बार भारत आ चुकी हैं और यहाँ के युवाओं को प्रेरित करने के लिए अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं। सुनीता विलियम्स ने अपने करियर में कई अचीवमेंट और पुरस्कार हासिल किए। वो अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिलाओं में से एक हैं। उन्होंने कुल 322 दिन से अधिक दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। उन्होंने महिला अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे अधिक स्पेसवॉक कुल 9 स्पेसवॉक की हैं, जो लगभग 62 घंटे की स्पेसवॉक है। स्पेसवॉक के मामले में पुरुष और महिला अंतरिक्ष यात्रियों में उनका चौथा नंबर आता है। अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन दौड़ने वाली पहली पसंद है। वह इस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर बनने वाली दूसरी महिला हैं। उन्हें भारत सरकार की तरफ से 2008 में पद्म भूषण मिल चुका है, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उन्हें नौसेना कमेंडेशन मेडल, नेवी एंड मरीन कॉर्प्स अचीवमेंट मेडल, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल, नासा स्पेस फ्लाइट मेडल और नासा एक्सेप्शनल सर्विस मेडल सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सुनीता विलियम्स हाल ही में 18 मार्च 2025 को 9 महीने के अंतरिक्ष प्रवास के बाद पृथ्वी पर लौटी हैं। उनकी वापसी के बाद वे अब पुनः अनुकूलन और मेडिकल परीक्षणों से गुजर रही हैं, जो लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के प्रभावों का अध्ययन करने में मदद करेंगे। सुनीता विलियम्स के पिता भारत के गुजरात राज्य से हैं, इसलिए उनका भारत से गहरा संबंध है। वो अपने पिता के साथ कई बार भारत आई हैं और उन्होंने गुजरात में अपने पैतृक गांव झूलासन का भी दौरा किया है। 2007 में जब वो अपने पहले अंतरिक्ष मिशन से लौटी, तो उन्होंने भारत का दौरा किया और अहमदाबाद के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एक समारोह में हिस्सा लिया। उस दौरान उन्होंने भगवद गीता की एक प्रति और गणेश जी की मूर्ति भी अंतरिक्ष में ले जाने की बात बताई, जो उनके भारतीय मूल्यों और संस्कृति से जुड़ाव दर्शाती है। एक भारतीय अमेरिकी महिला के रूप में उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि जातीयता या जेंडर कोई बाधा नहीं है, बल्कि आपकी क्षमता और प्रतिबद्धता ही आपकी सफलता का मानदंड है। तो दोस्तों, आज हमने जाना सुनीता विलियम्स के बारे में, जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूनिवर्सलपीडिया को सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी से साथ मिलते हैं। नमस्कार।